नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, इस किताब में से कुछ अंश आपको पढ़कर बताऊंगा। हमारे मरम्मत तंत्र मैस यूनिट हमारे शरीर के अंदर की जो कार्य प्रणाली है उसको कहते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर युद्ध चलता रहता है। युद्ध से हमेशा जनहानि होती रहेगी और हमारे शरीर के भीतर लड़ा जाने वाला युद्ध भी कोई अलग नहीं होता। हमारे शरीर में अत्यधिक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद दुश्मन शरीर के भीतर प्रवेश कर वसा, लिपिड्स, प्रोटीन और कोशिका भित्ति, नलिकाओं की दीवार और यहाँ तक कि कोशिका के डीएनए केंद्र को नुकसान पहुँचा देते हैं। कई शोध केंद्रों ने भी शरीर के अंदर इन सभी ऑक्सीकृत प्रोटीन कोशिकाओं, भित्ति तथा वसा डीएनए के मरम्मत तंत्र होने की पुष्टि की है। दरअसल हमारे शरीर में एक अनूठी मैस यूनिट होती है। कमाल की बात है, विचित्र है, विचित्र। हालांकि मैं कभी वियतनाम नहीं, जब मैं युवा चिकित्सक था तब मुझे पूरी उम्मीद थी कि मुझे वियतनाम युद्ध की मैस यूनिट के लिए बुलाया जाएगा। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के मेडिकल स्कूल में मेरी ट्रेनिंग के दौरान अधिकतर स्थानीय डॉक्टर वियतनाम में थे और बहुत से प्रशिक्षु वहां जाने की तैयारी में थे, लेकिन मेरी प्रशिक्षण अवधि खत्म होने तक युद्ध समाप्त हो गया था और यह आदेश भी अब प्रभावी नहीं रह गया था। हालांकि मैं कभी वियतनाम नहीं गया था, लेकिन मुझे फिल्म मैश का वास्तविक परिदृश्य याद है, जिसमें घायल सैनिकों को हेलीकॉप्टर द्वारा लाया जा रहा था। सैनिकों की जिंदगी बचाने की कोशिश में तनाव और उत्तेजना में किए गए ऑपरेशन के दृश्य अभी भी मेरे दिमाग में तरोताज़ा थे। क्या आप जानते हैं कि ठीक यही दृश्य हमारे शरीर के भीतर रोज घटित होता है। हमारे शरीर में कुशल नर्सों, निश्चेतना विशेषज्ञों और सर्जनों की टीम रहती है, जो शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों से पहुंचती क्षति को सुधारने में व्यस्त रहती है। हम सभी के शरीर में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार के मरम्मत तंत्र होते हैं। हम प्रत्यक्ष मरम्मत तंत्र के बारे में तो बहुत अधिक नहीं जानते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त के अस्तित्व के बारे में काफ़ी कुछ लिखा जा चुका है। इसके बजाय हम अप्रत्यक्ष मरम्मत तंत्र के बारे में ज़्यादा जानते हैं। चिकित्सा क्षेत्र में कुशल नर्स मरीज की जांच पड़ताल करके यह तय करती हैं कि किस मरीज की हालत ज़्यादा खराब है और डॉक्टर किसे पहले देखेंगे। व्यापक अध्ययनों से पता चलता है कि हमारे शरीर में भी कुशल नर्सें क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की पहचान कर उनकी मरम्मत करती हैं। शरीर इन कोशिकाओं पर सिर्फ पैबंद नहीं लगाता, बल्कि इन्हें पूरी तरह से नष्ट कर इनका फिर से निर्माण करता है। अब विश्वसनीय क्या होता है? क्षतिग्रस्त प्रोटीन एमिनो एसिड द्वारा एक बार फिर नए प्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं। शरीर इसी प्रक्रिया से वसा और डीएनए की भी मरम्मत कर उन्हें नया बना देता है। ये समझना काफ़ी मुश्किल है कि शरीर में खुद की मरम्मत करने और नया बनाने की अद्भुत क्षमता है।
अब मैं इस मरम्मत तंत्र और कोशिका के कार्यों के बारे में विचार करता हूँ तो मुझे बिना संदेह इस बात का एहसास होता है कि यह कोई अचानक हुआ प्राकृतिक काम नहीं है। मेडिकल स्कूल में पहले साल के दौरान मैंने आँख की संरचना और उसके कार्यों के बारे में पढ़ा था। आँख की जटिल संरचना देखने के बाद मुझे इस बात का अच्छी तरह से एहसास हो गया कि यह अकस्मात या किसी दुर्घटनावश नहीं बनी है। सिर्फ रेटिना ही 12 विभिन्न प्रकार की अत्यंत जटिल परतों और करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। रेटिना के भीतर शंकु और सुशलाका रॉड्स एंड कॉन्स प्रकाश तरंगों को एकत्रित करते हैं तथा यह संदेश मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। हमारा मस्तिष्क इन स्पंदों को इम्पल्स को समझकर हमें पूर्ण चलायमान और रंगीन दृष्टि प्रदान करता है। एक पल के लिए अपनी नज़दीकी खिड़की से बाहर झांकें तो आपको दृष्टि के इस अद्भुत उपहार का पता चलेगा। यह कोई दुर्घटना नहीं है, यह तो एक कुशल कारीगरी है। शरीर के अतिरिक्त तंत्र और एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र के बारे में पढ़ते समय भी ठीक इसी प्रकार के विचार मेरे मन में आते हैं। मुझे यह कतई संदेह नहीं है कि ईश्वर ही सच्चा चिकित्सक है। बाइबल में डेविड ने कहा है, मैं ईश्वर का इस बात के लिए आभारी रहूँगा कि उसने हमें इतनी सावधानी और खूबसूरती से बनाया। ईश्वर ने हमारी देखभाल और पालन पोषण के लिए विशाल पृथ्वी को बनाया। मैं लोगों को सलाह देता हूँ कि गंभीर क्षयकारी बीमारियों के विरुद्ध सबसे श्रेष्ठ सुरक्षा हमारे शरीर में ही मौजूद है, न कि दवाओं में। जैव रासायनिक शोधकर्ता अब शरीर के भीतर प्रत्येक कोशिका की आंतरिक कार्य प्रणाली और जटिलता का अध्ययन करने में समर्थ हैं। पुराने विकासवादी मानते थे कि कोशिका महज एक कवच है जिसमें तरल भरा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बजाय इसमें नाजुक संरचनाएं, जेनेटिक कोड्स, परिवहन तंत्र आदि होते हैं जो विभिन्न प्रकार की जैव रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जीवन को सहारा देते हैं। जब मैं किसी स्याही के पेन की ओर देखता हूँ तो मुझे प्लास्टिक, धातु और स्याही दिखाई देती है जो लाखों करोड़ों सालों की प्रतिक्रिया के बाद संयोगवश पेन में परिवर्तित हो गई। लेकिन तभी मैं सोचता हूँ कि हो सकता है इसे किसी ने बनाया हो। मानव शरीर एक जटिल रचना है और हम इसकी कार्य प्रणाली के रहस्य, जिन्हें हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, इसे अधिक अविश्वसनीय बनाते हैं। युद्ध की स्थिति। हमारे शरीर में जन्म से ही अद्भुत रक्षा और मरम्मत तंत्र मौजूद होने के बावजूद क्षति होती रहती है। ऑक्सीडेटिव तनाव में इतनी क्षमता होती है कि यह सुरक्षा चक्र को भेद कर गंभीर क्षयकारी बीमारियां उत्पन्न करता है। स्वतंत्र तत्वों को अत्यधिक निर्माण की अवधि के दौरान रक्षा और मरम्मत तंत्र ध्वस्त हो जाता है और इसे क्षतिग्रस्त प्रोटीन तथा और वसा कोशिका झिल्ली तथा डीएनए संरचना को ठीक करने की क्षमता नहीं रह जाती। ठीक से मरम्मत न होने पर क्षतिग्रस्त प्रोटीन कोशिका की कार्यप्रणाली में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। क्षति
ग्रस्त वसा कोशिका झिल्ली को कठोर बना देता है। ऑक्सीकृत कोलेस्ट्रॉल धमनियों को कठोर कर देता है तथा पूरी तरह मरम्मत के अभाव में डीएनए श्रृंखला कोशिका उत्परिवर्तित सेल मेंटेनेंस का कारण बनती है, जिससे कैंसर और बुढ़ापे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सीधे सीधे यह कहा जा सकता है कि जब शरीर के भीतर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट रक्षा तंत्र और मरम्मत तंत्र के अधिक काम लिया जाता है तो शरीर में महत्वपूर्ण क्षति होती है और इस कारण कोई न कोई गंभीर क्षयकारी बीमारी हमें घेर लेती है। जैव रासायनिक शोधकर्ताओं ने सालों पहले ही ऑक्सीडेटिव तनाव के कारण क्षतिग्रस्त होने वाली कोशिकाओं के आधार पर इस बात को समझ लिया था कि यदि एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स और कंपाउंड्स सिर्फ सुरक्षा से जुड़े हों तो कोशिका के अंगों के क्षतिग्रस्त होने के कारण मृत्यु जल्दी होने की आशंका रहती है। यही वजह है कि हमें शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र का ठीक प्रकार से उपयोग करना चाहिए। हमारी सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा। घर के बाहर हमारा खान पान और वातावरण पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। परिणाम स्वरूप हमारे शरीर पर कई प्रकार के आक्रमण की आशंका होती है। वायु और जल के प्रदूषण, धूम्रपान के दूरगामी कुप्रभाव तथा तेज भागती व्यस्त जीवन शैली शरीर पर ज़्यादा तनाव बढ़ा देती है। यहाँ तक कि हमारा भोजन भी प्रभावित होता है। हमारे भोजन में अच्छी गुणवत्ता के पोषक तत्वों की खासी कमी रहती है। 1970 में अमेरिकियों के फास्ट फूड पर लगभग $6 बिलियन खर्च किए गए। सन 2000 में उन्होंने इस पर करीबन $110 बिलियन खर्च किए। आजकल के उच्च शिक्षा पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या नई कार की अपेक्षा फास्ट फूड पर अधिक खर्च करते हैं। वे इस पर फिल्में, किताबें, मैगजीन, समाचार पत्र, वीडियो और म्यूजिक की अपेक्षा भी अधिक खर्च करते हैं। इन सभी से पता चलता है कि स्वतंत्र तत्व पहले से कहीं अधिक सक्रिय होकर नुकसान पहुंचा रहे हैं। पोषक तत्व दवाइयों और भोजन में एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन तथा खनिज जैसे अतिरिक्त तत्वों को मिलाकर ही हम शरीर के प्राकृतिक रक्षा तंत्र और प्रतिरक्षी तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। ईश्वर ने इस प्रदूषित दुनिया के लिए हमारे शरीर में प्राकृतिक रक्षा तंत्र बनाया है और हम अतिरिक्त पोषक दवाइयों के जरिए इस तंत्र को मजबूत बना सकते हैं। जब हम शरीर को कार्य करने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं तो यह ईश्वर की मर्जी के मुताबिक काम आता है। जब आप ऑक्सीडेटिव तनाव और शरीर पर इसके हानिकारक प्रभाव को समझ लेते हैं तब आप इन्हें पराजित करने के बारे में भी जानना चाहेंगे। आप यह जानना चाहेंगे कि शरीर द्वारा उत्पन्न स्वतंत्र तत्वों से निपटने के लिए पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और अतिरिक्त पोषक तत्व किस प्रकार जुटाए जाएं। आप ये सब जानने लग जाएंगे। आप समझ जाएंगे कि मुझे अब क्या करना चाहिए। यूँ तो लगता है कि ये प्रक्रिया सरल है, लेकिन हमारी सेहत से जुड़ने पर यह एक क्रांतिकारी विचार बन जाता है। इन गंभीर क्षयकारी बीमारियों को हम जितने अधिक समय तक रोक पाने में सक्षम होंगे उतने ही अधिक समय तक हम अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले पाएंगे। ये बात
तय है कि हम सभी को एक न एक दिन मरना है, लेकिन जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि मैं मरने तक जीना चाहता हूँ। जब मैं युवा था, उस समय संघीय सरकार ने देश में प्रचलित चांदी के सिक्कों को चलन से हटाने का निर्णय लिया। इस कारण तत्काल ही इन सिक्कों की कीमत सरकार द्वारा बनाए जा रहे समान मूल्य के नए सिक्कों की तुलना में बहुत अधिक हो गई थी। कई लोगों और व्यापारियों ने चांदी के सिक्के खरीदना शुरू कर दिए और स्वाभाविक है हम सभी युवा भी ऐसे अधिक से अधिक सिक्के जुटाने लगे। इस मामले में मैं भाग्यशाली था। मेरे पिता डेयरी क्वीन के मालिक थे। वे रोजाना रात में ढेर सारे सिक्के घर लाते थे। मुझे इन सिक्कों को पेपर पर में लपेट कर रखना होता था। मैं इन सिक्कों में से चांदी के सिक्के को सावधानी पूर्वक चुनता था। पिताजी की अनुमति के बाद था और बाजार में बेचने के लिए ले जाता था। मुख्य सड़क पर स्थित एक हार्डवेयर स्टोर का लकड़ी का भारी भरकम दरवाज़ा खोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ पुरानी लकड़ी, फर्नीचर की पॉलिश और तेल की गंध के साथ स्टोर के मालिक मिस्टर स्मेलो की हेलो बेटे की मधुर आवाज़ मेरा स्वागत करती थी। जैसे ही मैं स्मेलो मुझे सिक्के लिए देखते, तुरंत ही वे वजन तोलने वाली मशीन लेकर आ जाते थे। वे सिक्कों को तोलकर खरीदते थे। उनका तराजू पुराने किस्म का था, जिसमें 2 पलड़े और एक लंबी भुजा हुआ करती थी। मिस्टर मेलो तराजू के एक पल्ले पर सिक्के और दूसरे पल्ले पर पीतल के वजन रखकर उन्हें तौलते थे। मुझे याद है जब मिस्टर स्मेलो सिक्कों के बगल वाले पल्ले पर एक के बाद एक वजन रखते थे तो मैं सांस रोककर उत्साह से देखता था। जैसे ही तराजू के दोनों पल्ले संतुलित होते, वे मेरी तरफ देखते और आंखें मिचमिचा कर कहते, बिंगो। इसके बाद वे बताते कि इन सिक्कों के बदले मुझे कितने डॉलर मिलेंगे। जब ऑक्सीडेटिव तनाव की बात आती है, तब भी यही संतुलन मुख्य कुंजी होता है। यह सच्ची घटना पर आधारित मजाक एक उपयोगी तुलना हो सकता है। हमारा शरीर भी अधिक से अधिक पीतल के वजन एंटीऑक्सीडेंट को रखकर चांदी के सिक्के स्वतंत्र तत्वों को संतुलित करने का प्रयास करता है। शरीर इनमें से कुछ एंटीऑक्सीडेंट बनाता है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं होते हैं। हमारा भोजन, खास तौर पर फल और सब्जियां, शरीर को सभी आवश्यक अतिरिक्त एंटीऑक्सीडेंट प्रदान करते हैं। 1 या 2 पीढ़ियों पहले लोग खूब फल खाते थे और उनके भोजन में आज के भोजन के मुकाबले अधिक एंटीऑक्सीडेंट होते थे। लेकिन वातावरण में अत्यधिक जहरीले तत्वों की मौजूदगी और उच्च प्रसंस्कारित खाद्य पदार्थों से पोषक तत्वों की कम मात्रा मिलने के कारण यह संतुलन गड़बड़ हो गया है तथा चांदी के सिक्के स्वतंत्र तत्वों की ओर झुक गया है। हमें शरीर की आवश्यकता अनुसार एंटीऑक्सीडेंट का संतुलन बनाने के लिए अधिक पोषक तत्व लेने की ज़रूरत है। वास्तव में हमें कोई अधिक पीतल के वजन अर्थात एंटीऑक्सीडेंट की ज़रूरत है ताकि तराजू संतुलन में आ जाए, क्योंकि तभी हमें ऑक्सीडेटिव तनाव महसूस नहीं होगा। याद रखें कि
हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। स्वतंत्र तत्वों की संख्या जिनसे हमारे शरीर को सामना करना है, और सर्वोत्तम एंटीऑक्सीडेंट मरम्मत तंत्र। आगे आने वाले अध्यायों में आपको ऐसे चिकित्सक प्रमाण बताऊंगा जो आपको ये बताएंगे कि किस प्रकार एक व्यक्ति स्वास्थ्यवर्धक भोजन, अच्छी गुणवत्ता के अतिरिक्त पोषक तत्वों और साधारण व्यायाम के द्वारा एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा तंत्र को बेहतर बना सकता है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि अगर आपका स्वास्थ्य बिगड़ गया है तो आप एंटीऑक्सीडेंट लेकर इसे फिर से पा सकते हैं। सबसे पहले एक ऐसे व्यक्ति से मिलिए जिसने पहली बार जाना कि पोषक दवाएं कितनी शक्तिशाली होती हैं। तो दोस्तों, ये एविलिन की कहानी है। इसकी कहानी मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा, एविलिन की कहानी। तो अगले अंक में, तब तक के लिए आप जो है धन्यवाद, शुक्रिया। आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपके एविलिन की कहानी के बाद भी बहुत लंबी बात है, क्योंकि स्वास्थ्य तो एक दिन में तो ये शरीर बना नहीं है। तो इसकी कहानी भी ऐसी है कि जैसे हम कह लें कि एक किताब लिखनी, तो इसमें तो एक ही किताब नहीं लिखी हुई है, इसमें तो लाखों किताबें लिख लो तो भी कम है। तो दोस्तों, धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई हरि सिंह बिष्ट। थैंक यू। आपका हेल्थ सलाहकार।